आंदोलन को ताकत के बल पर खत्म करने की जो प्लानिंग है गवर्नमेंट ने कर ली है। इसीलिए 4-5 दिन पहले सेना जो बुलाई गई है, सेना को बुलाया गया है, जो अर्धसैनिक बल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी समय, रात के समय हमला हो सकता है, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, मैं ये नहीं जानता किस दिन होगा। आपने भी देखा होगा कि ड्रोन से जो है लगातार वो हो रही है, उसकी जो सर्विलेंस हो रही है, साथ में सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पूरी योजना बन चुकी है। किसी भी पल ये हमला करके रात में और सबको उठा के इधर से उधर फेंके, मारे, काटे, क्या करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन ये रणनीति शुरू हो गई। एक तरफ आरएसएस कहती है कि 130 करोड़ देश में हिंदू हैं, ये जितने भी किसान हैं ये कौन है? ये हरियाणा के किसान, ये पंजाब के किसान, ये मध्य प्रदेश के किसान, ये उत्तर प्रदेश के किसान, ये कर्नाटक के किसान, ये महाराष्ट्र के किसान, ये गुजरात के किसान, ये बिहार के किसान, ये पश्चिम बंगाल के, और ये तमिलनाडु के किसान, ये तेलंगाना के किसान, ये झारखंड के किसान, ये कौन है? ये हिंदू नहीं है क्या? या आपने मान रखा है कि पंजाब के हैं तो ये सिक्खी हैं और इनको सबक सिखा के रहेंगे? ये सारी चीजें हैं, बाकी की किसी को आप नहीं मान रहे। ये सभी लोग हिंदू ही तो हैं तुम्हारे हिसाब। और ये सरकार जो ये कोशिश कर रही है कि ये टूट जाएगी, सरकार तोड़ नहीं पाएगी किसी हालत में भी। सरकार जो किसान है उनके बीच में दरार डालने में कभी सफल नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है। अगर मोदी जी पिछले 20 दिनों में जो भी मीटिंग उन्होंने की है उसमें सिवाय इस किसान आंदोलन के, और उसमें भी वही तोते की तरह रट है उनकी, वही जैसे टेप चला दी हो कि भैया ये पहले मीटिंग में भी यही टेप थी, दूसरी में भी यही, और लगातार वही बस उन्हें बोलना है कि भाई जो ये है किसानों के फायदे के लिए है, किसानों के फायदे के लिए, किसानों के फायदे, ऐसा कुछ भी नहीं है और वही बोल रहे हैं। तो मोदी जी को तो एक काम मिल गया, जब ये सुबह से लेकर शाम तक जब ये उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता है। दूसरा, उनके जो मंत्री हैं, उनकी जो पूरी सरकार है, ये यूं कहें कि पूरी बीजेपी और आरएसएस, उनके दिमाग में सिर्फ हमेशा इस समय जो चल रहा है, देश की बाकी समस्या जाए भाड़ में, केवल और केवल इसी पर, अपने रुख पर अड़े रहना, बस यही चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के दिमाग में किस कदर बेचैनी है और इस आंदोलन का प्रभाव कितना गहरा है। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जैसे जो लोग हैं, इनके विषय में चर्चा ही करना बेकार है। ये तो पूरी बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के सारे लोग, और ऐसे लोग जो पूरी बदतमीजी से बोल सकते हैं, गाली देके बोल सकते हैं, किसी को अपमानित कर सकते हैं, ऐसे सारे के सारे लोग अब इस काम पर लगा दिए गए हैं। ये आपको जो कहना है, अब इनको बदनाम करना है, तो इसीलिए उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। सर, किसानों की इससे ज्यादा तौहीन और क्या होगी कि उसको? नहीं, ये तौहीन किसानों की नहीं है, अन्नदाता की कोई तौहीन नहीं है। ये तौहीन है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनकी पूरी टीम की, बीजेपी और आरएसएस की। ये उस आरएसएस की बेइज्जती है जो आरएसएस अपने आप को देशभक्त बोलती है और जो देश के विकास की बात करती है और सबके लिए न्याय की बात करती है। और ये वही आरएसएस है जो सबको हिंदू कहती है। आपको मालूम होगा 130 करोड़ देश में हिंदू है, ऐसा कहा। तो जो किसान है ये हिंदू नहीं है क्या? मैं वही बात पे आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि एक तरफ आरएसएस कहती है कि 130 करोड़ देश में हिंदू हैं, ये जितने भी किसान हैं ये कौन है? ये हरियाणा के किसान, ये पंजाब के किसान, ये मध्य प्रदेश के किसान, ये उत्तर प्रदेश के किसान, ये कर्नाटक के किसान, ये महाराष्ट्र के किसान, ये गुजरात के किसान, ये बिहार के किसान, ये पश्चिम बंगाल के, और ये तमिलनाडु के किसान, ये तेलंगाना के किसान, ये झारखंड के किसान, ये कौन है? ये हिंदू नहीं है क्या? या आपने मान रखा है कि पंजाब के हैं तो ये सिक्खी हैं और इनको सबक सिखा के रहेंगे? ये सारी चीजें हैं, बाकी की किसी को आप नहीं मान रहे। ये सभी लोग हिंदू ही तो हैं तुम्हारे हिसाब से। मेरी बात छोड़िए आप, पर मैं तुम्हारे हिसाब से कह रहा हूं कि आरएसएस के जो प्रमुख कहते हैं कि इतने हिंदू हैं, तो तुम्हारे हिसाब से हिंदू हैं, तो फिर हिंदू होकर तुम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो। यही है आपका हिंदुइज्म कि आप हिंदू होकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो और उनको बदनाम कर रहे हो, उनको आतंकवादी कह रहे हो। एक तरफ आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, एक तरफ बदनाम किया जा रहा है। देखिए, साजिश इसकी बड़ी भयानक है, मैं आपको बता रहा हूं। केवल अब रणनीति ये नहीं है, अब रणनीति बड़ी अलग हो गई है। मैं आपको चीजें इसको डिटेल में बता रहा हूं। एक रणनीति ये है इसकी बीजेपी की कि किसानों में जाके, प्रधानमंत्री किसानों में जाए या किसी भी मीटिंग में जाए, चाहे फिक्की की मीटिंग में जाए, किस में जाए, वहां पे ये बताएं कि ये जो कानून है तीनों, इन तीनों कानूनों से किसानों को कितना फायदा है, कितना जो है उनको लाभ होने वाला है। दूसरे, जो बीजेपी के और लोग हैं, जो निहायती बदतमीज किस्म के लोग हैं,
उनको ये ड्यूटी दी गई है कि तुम इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी और पाकिस्तानी और ये सब चीन वाले कह के इनको बदनाम करो। एक और तीसरी रणनीति है, आपको मालूम होगा, मैं भी उस समय उसको चीज को इतना विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये सारी चीजें जो डिटेल में आ रही हैं, अब जो बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, इंफॉर्मेशन अंदर से आ रही हैं, वो इंफॉर्मेशन ये है कि अब इस आंदोलन को, विशेषकर सिंघू बॉर्डर का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को ताकत के बल पर खत्म करने की जो प्लानिंग है गवर्नमेंट ने कर ली है। इसीलिए 4-5 दिन पहले सेना जो बुलाई गई है, सेना को बुलाया गया है, जो अर्धसैनिक बल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और किसी भी समय, रात के समय हमला हो सकता है, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, मैं ये नहीं जानता किस दिन होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर की प्लानिंग है वो ये सारी प्लानिंग हो चुकी है कि सिंघू बॉर्डर का जो पूरा है, इस सारा जो आंदोलन है, इसको रात में जो गवर्नमेंट के इस समय जो लोग हैं, वहां पे बच्चे कितने, महिलाएं कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, वहां पे जो नौजवान कितने हैं, कितने संगठन है, कौन कौन लीडर है, ये सारी जो है आपने भी देखा होगा कि ड्रोन से जो है लगातार वो हो रही है, उसकी जो सर्विलेंस हो रही है, साथ में सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पूरी योजना बन चुकी है किसी भी पल ये हमला करके रात में और सबको उठा के इधर से उधर फेंके, मारे, काटे, क्या करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन ये रणनीति शुरू हो गई है। तो अब 3 तरह से इस आंदोलन को, चौथा और मैं आपको बता रहा हूं, चौथा ये है कि कुछ इन्होंने अपने ही तरफ से खड़े कर दिए हैं लोग, जिनको कोई किसान संगठन का नेता बताया जाता है कि ये उस किसान संगठन के, उनके टीवी में बिठाया जाता है, कृषि मंत्री से मिलते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, वो बीजेपी समर्थक वही लोग हैं। वो जैसे हर समय बात करते हैं, इनका यही होता है कि भाई इन संगठनों को तोड़ो, लेकिन जितने जत्थीबंदी, जितने इसमें जो संगठन हैं, किसानों के 550 के लगभग जो संगठन है, जो पहले दिन थे, आज भी वो सारे के सारे एकजुट हैं, एक मत है, पूरी तरह से एक मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं, उनमें से कोई भी इधर से उधर नहीं है। और ये सरकार जो ये कोशिश कर रही है कि ये टूट जाएगी, सरकार तोड़ नहीं पाएगी किसी हालत में भी, सरकार जो किसान है उनके बीच में दरार डालने में कभी सफल नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है। तो 4 चीजें होगी, प्रधानमंत्री वहां मीटिंग कर रहे हैं, मंत्री जो है वो और मीटिंग कर रहे हैं, कृषि मंत्री इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं कि ये संगठन आके कह रहे हैं भाई हमारा ये जो बिल है, तीनों जो कानून है ये बहुत बढ़िया है और इससे किसानों को फायदा होगा, संगठन हमारे साथ आ रहे हैं। आबादी जो है अनपढ़ है, नंबर 1। दूसरा, इस देश की बहुत बड़ी आबादी अंधविश्वास में डूबी है। धर्मांध इतने हैं कि धर्म के नाम पर आप उसे कुछ भी कह दीजिए, आंख मीचकर उसको जो है उसकी जांच पड़ताल किए बिना जो है उसको मान लेती है। अगर कोई ईश्वर है और हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हमारा पिता है, तो क्या ईश्वर ये चाहता होगा कि उसकी जो औलाद है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, मूर्खतापूर्ण तरीके से ही काम करता रहे, बिना जाने सोचे समझे जो है जो भी चीज हो उसे मान ले? मैं समझता हूं कोई पिता अगर होगा तो वो अपनी औलाद को ये चाहेगा कि मेरा बेटा जो बुद्धिमान हो, मेरा बेटा प्रखर बुद्धि का हो, हर चीज को जांचे समझे और सारे रास्ते निकालने की उसकी क्षमता हो। तो धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया गया, धर्म के नाम पर जिस तरह से अंधविश्वास में ढकेला गया, इस देश के अधिकतर संख्या में लोग उसी धर्म की जो है ग्रप में बुरी तरह से हैं और वो सोचने को तैयार नहीं है कि सरकार कर क्या रही है और ये जो सारी इसकी चीजें हैं इनका कितना दूरगामी प्रभाव पड़ना है। इसी तरह से क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ होने की वजह से उनको पता ही नहीं है कि क्या तुम्हारे भले के लिए है और क्या तुम्हारे नुकसान के लिए है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आपको ये पता ही नहीं है तो सरकार जो चाहे करता है और सरकार इसी अज्ञानता का, इसी अंधविश्वास का फायदा उठा रही है और लगातार ऐसे काम कर रही है कि 4 साल बाद, बात यह होनी चाहिए कि हम 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद की नहीं, काम हम आपके लिए करें और अब से लेके आने वाला जो कम से कम 50 साल का, ज्यादा भी नहीं तो 50 साल का समय ऐसा हो कि 50 साल की स्थिति क्या हो सकती है उसके लिए साफ हो जाए। पर सरकार ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रही। सरकार जो काम कर रही है वो केवल लोगों को गुमराह करने की बात कर रही है। जैसे 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्यों 2022 तक क्यों करोगे? तुम अभी कर सकते हो इसी पल। अगर सर 5 ट्रिलियन सर इसी वही मैं कह रहा हूं कि 5 ट्रिलियन हो जाएगी आय। 5 हो गया क्या? 5 ट्रिलियन की तो बात छोड़िए, 2 ट्रिलियन भी नहीं रहेगी अब तो। देखिए मैं बार बार कहता हूं, अगर सद्बुद्धि माननीय मोदी जी को और उनकी पूरी टीम आरएसएस को आ जाए तो उन्हें तत्काल इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर दूसरा यही है कि यह सरकार उखाड़ के फेंक दी जाए। ठीक है। एक चीज और इसमें जिस तरह के वो चाल चल रहे हैं, खून खराबा भी हो सकता है।
जिस तरह की सरकार ने, क्योंकि सरकार ने सोच लिया है कि वो ताकत के दम पर इस आंदोलन को खत्म करेगी। अगर ताकत के दम पर जो बेगुनाह लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जो निहत्थे लोग हैं, जो केवल अपने संवैधानिक मांगों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अगर आप उन पर जबरदस्ती सारे करेंगे, उनको मारेंगे, ये कहां का न्याय होगा? ये सिर्फ सरकार झूठ बोलकर, गुमराह कर अपने आप को बचाना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे और हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकता है? सरकार जब जो उद्योगपति हैं उनको 5 लाख रुपए पर ईयर का, हर साल का टैक्स में छूट दे सकती है। होता नहीं है? 5 लाख करोड़ हर साल का, 5 लाख करोड़। इसके अलावा सरकार उनका जो कर्जा है, उनके कर्जे को माफ कर देती है। अब तक 6,60,000 करोड़ रुपया माफ किया जा चुका है, किया जा चुका नहीं, और जो बाकी है वो भी माफ किया जाएगा। सरकार जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को दिवाला निकल गया, उसके लिए एनसीएलटी जो इन्होंने बनाया, कानून बनाया दिवालियापन का, उसके हिसाब से जिन्होंने लिया, किसी ने 20,000 करोड़ लिया, वो 4,000 करोड़ में जो मतलब निकल, भैया मेरा दिवाला निकल गया, 4,000 करोड़ में किसी और ने खरीद ली, बात खत्म हो गई। ये सब कुछ कर सकती है सरकार। सरकार ये नहीं, सरकार सब कुछ कर सकती है, बशर्ते करने की नीयत होनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।